अच्छे गीत आप लोग सुन रहे थे। मुझे लगभग 35-40 मिनट तक आपके साथ में कुछ चर्चाएं करनी है। मैं अकेला नहीं बोलूँगा, आपसे चाहूँगा कि आप भी मेरे साथ में कुछ कहेंगे, कुछ बातचीत करें। मैं कथा नहीं सुनाऊँ, हम लोग आपस में बातचीत करें और वो बातचीत सार्थक होगी, आपके लिए लाभदायक होगी। मैं पूछूंगा तो बताएंगे ना? पक्का प्रॉमिस? ये बताओ, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पक्का? किस लिए पढ़ना चाहिए? जिसको आता हो अच्छी तरह से वो हाथ उठा के बोल देना किस लिए पढ़ना चाहिए। अनगा जी बता रहे हैं किस लिए पढ़ना चाहिए? इन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया। किस लिए पढ़ना चाहिए? क्योंकि हम पढ़ेंगे, ज्ञानी बनेंगे तो ईश्वर हमको मुक्ति की प्राप्ति कराएंगे, हमें मुक्ति।
मैंने दिया। आपने सुबह उत्तर देना चाहिए क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती ने किताब लिखी, छोटी सी किताब, उसका नाम है व्यवहार भान। क्या नाम है? उसमें उन्होंने कहा देखो पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, ना पठितव्यम तदपि मर्तव्यम। तो दंत कटाकटे किम कर्तव्य, पढ़ोगे तो भी मरोगे, नहीं पढ़ोगे तो भी मरोगे, फिर दंत कटाकट क्यों करोगे, क्यों पढ़ना चाहिए? इसका उत्तर महर्षि ने महाभारत का श्लोक लिखते हुए दिया। क्या उत्तर है? ना विद्या विना सौख्यम, अर्थ समझ सकते हो आप। ना विद्या बिना सौख्य, विद्या के बिना सुख नहीं मिलता। नराणाम जायते ध्रुवम, मनुष्यों को कभी भी विद्या के बिना सुख नहीं मिलता। अतो धर्मार्थ मोक्षेभ्यो विद्याभ्यासं समाचरेत्, इसलिए धर्म अर्थ और अनगा के शब्दों में मोक्ष के लिए विद्या का अभ्यास करना क्यों पढ़ना चाहिए? आपको मालूम आपके शरीर में कितनी इंद्रियां हैं? इंद्रियां माने इंद्र के जीवात्मा के काम करने के साधन। इंद्रिय शब्द का अर्थ है जीवात्मा के काम करने के साधन। कितने हैं? क्लास थोड़ी ज्यादा ऊपर हो गई। कितने साधन हैं? जीवात्मा के काम करने के 10 साधन बाहर हैं, 4 साधन अंदर हैं। कितने हैं कुल? 14। कितने साधन हैं? ये जो प्रश्न जो बातचीत में आपसे कर रहा हूं, अगर कभी आप में से कोई व्यक्ति है, कोई अपने बच्चे लोग MPSC वाले, जब आप इतने हाई लेवल की परीक्षा देने जाओगे ना, तो भी ये सवाल आपको अटेंड करना पड़ता है। उस समय भी आपके सामने ये सवाल आएंगे, कारण कितने हैं, इंद्रियां क्या हैं, इंद्रियां कितनी हैं। मैं उन लोगों की क्लास लेता हूँ जो लोग उस परीक्षा में बैठते हैं, कंपटीशन टेस्ट अटेंड करते हैं, मैं उन लोगों की क्लास लेता हूँ। लगभग 25% प्रश्न वो आते हैं जो आपको इस मंच से आराम से प्राप्त हो जाते हैं। यूपीएससी की परीक्षा में 25% प्रश्न इस मंच से आराम से प्राप्त होते हैं। परमात्मा ने हमको साधन दिए हैं बाहर के 10 और अंदर के कुल मिला के कितने हुए? 14 साधन। ये क्या है? साधन है जीवात्मा का। क्या काम करता है? सुनता है। और जो नहीं सुनता उसको टीचर्स क्या करते हैं? नहीं सुनता, इसी को करते, क्योंकि इसी का काम सुनने का है ना, यही बाड़ा जाता, नहीं सुनेगा। एक साधन ये रहा, एक साधन, एक साधन, एक साधन। और यहीं पर 2 चीजें हैं, एक स्वाद लेती है और एक शब्द बोलती है। 2 काम करती है ना, उसका नाम है जिह्वा देती। क्या नाम है? आप लोग क्या बोलते हो उसको? टंग बोलते हो। टांग देती है लोगों को उल्टा करके, टांग होती है। तो जिह्वा 2 काम करती है, एक अंग काम 2 और 2 अंग काम 1। एक अंग काम 2 और 2 अंग काम 1। कौन सा काम ज्यादा होना चाहिए? जिसको 2 मिलके करते हैं। एक आदमी 2 काम करेगा तो पूरा कर पाएगा, या 2 आदमी मिलके एक काम करेंगे तो पूरा होगा। 2 लोग एक काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा काम होगा। इसलिए ज्यादा सुनना चाहिए कि ज्यादा बोलना चाहिए? आप लोग सुनते हैं? अगर 100 बात सुनो तो 50 बोलने का अधिकार प्राप्त होता है। 100 सुनो तो 50 बोल सकते हो।
और हम लोग करते क्या, 100 बोलते 50 भी नहीं सुनते। एक और बात को, गंभीर बात आप सब बड़े लोगों के लिए है। एक इंद्रिय, इन हमारे 10 इंद्रियों में से एक इंद्रिय ऐसा है जिसका प्रयोग ना करने पर मानव का जन्म नहीं मिलेगा। जिसका प्रयोग ना करने पर मानव का जन्म ही नहीं मिलेगा। वह इंद्रिय कौन सा है? वह इंद्रिय कान है। हम लोग मनुष्य बने हैं तो किस कारण से? हम लोग मनुष्य बने हैं तो ज्ञान के संस्कार अपने पास इकट्ठे रखने के कारण से। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे काम बढ़िया बढ़िया खाने पीने का करे, बढ़िया बढ़िया खाने पीने, तो परमात्मा उसको क्या बनाए, मक्खी या मनुष्य? भोजन का सबसे पहले स्वाद कौन लेता है? और बिना मेहनत के लेती है। मिठाई बनाओ तो सबसे पहले कौन चखेगा? तो परमात्मा तुमको मनुष्य बनाए कि मक्खी बनाए? तुमने सारे जीवन केवल खाया पिया, बस ईट ड्रिंक एंड बीमारी, बीमारी नहीं। ईट ड्रिंक एंड बीमारी, बीमारी थोड़ी खाएगा पिएगा बीमार होगा। ईट ड्रिंक एंड बीमारी, खाओ पियो बीमार रहो, पैसा कमाओ दवा कराओ, डॉक्टर को दे आओ, खाओ पियो और बीमार रहो, ये करना है। अगर आपने जीवन भर अच्छा अच्छा स्वाद का संस्कार बनाया तो परमात्मा आपको मनुष्य बनाएगा, मक्खी बनाएगा। क्योंकि मक्खी बिना पैसा खर्च किए आराम से स्वाद देती रहती है। मिठाई बनाओ सबसे पहले कौन चखेगा? हमें तो बाद में मिलेगा, पहले आगे बैठ जाएगा, स्वाद लेके चल जाएगा। अगर आपने स्वाद के संस्कार बनाए तो मक्खी बनाएगा। अगर आपने बहुत सारे मकान में रहने के संस्कार बनाए, बहुत सारे प्लॉट खरीद लिए, बहुत बड़े बड़े मकान बना दिए और सारे जीवन मकान ही बनाने में लगे रहे, तो परमात्मा आपको छिपकली बनाए कि मनुष्य बनाए? सबसे पहले मकान में प्रवेश कौन करता है? मकड़ी और छिपकली की आदमी। सबसे पहला गृह प्रवेश मकड़ी का होता है। बना के छोड़ दो, कुछ दिन न जाओ तो जाओगे तो किसका घर मिलेगा? उसके अंदर मकड़ी रहे और बाद में फिर छिपकली रहे और फिर उसके तीसरे नंबर पर आपका नंबर लगेगा। तो जिसको बिना मकान बनाए ही मकान मिल रहा है, अगर उसने सारे जीवन मकान का ही संस्कार बनाया तो परमात्मा उसको क्या बनाएगा? मकड़ी बनाएगा, छिपकली बनाएगा। चारे का आपने संस्कार बना रखा है तो परमात्मा मक्खी बनाएगा। अगर आपने बहुत अच्छे अच्छे दिन भर बाल बनाने में लगे रहते हैं, अलग अलग एक्टिंग के, तो परमात्मा आपको क्या बनाए? भालू की आदमी। भालू का बाल कभी पकते देखा है? पति जी के पक गए, मेरे भी पक रहे हैं, लेकिन भालू का बाल कभी पकने वाला? अगर कोई बाल ही काटने में 10 घंटे लगा हुआ है, दिन भर यूं करता रहता है, मोटरसाइकिल खड़ी, शीशा देखा तो बस शुरू हो गया। मैंने देखा बालक लोगों को, स्कूल से निकले, क्लास से निकले, मोटरसाइकिल खड़ी, तुरंत हाथ से ही सही शुरू हो जाए। कार खड़ी, कार में सबसे पहले शीशे में आएंगे, बाल देखते। ये जिसने अपने बाल अच्छे अच्छे बनाने के संस्कार बना रखे हैं, परमात्मा को भालू बनाएगा कि आदमी बनाएगा? भालू बनना है कि आदमी बनना है? आदमी बनना है। तो देखो, परमात्मा हमको वैसे वैसे जन्म प्रदान करता है, हम जैसे जैसे कर्म करके उसके संस्कार बनाते हैं। जैसे संस्कार बनाते हैं हमको वैसे जन्म परमात्मा प्रदान करते हैं। अगर मैंने अपने संस्कार विद्या पढ़ने के बनाए हैं तो कोई पशु पक्षी प्राणी विद्या पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। अगर आपने ज्ञान के संस्कार बना दिए तो परमात्मा मजबूर होकर के आपको मनुष्य के जन्म में भेजेगा। अगर आपने ज्ञान के संस्कार बनाए, ज्ञान के संस्कार के अतिरिक्त और कोई संस्कार है ही नहीं संसार में जिसके कारण आपको मनुष्य का जन्म मिले। बाकी आप कुछ भी कर लेना,
परोपकार की बात करोगे तो मेरे ख्याल से परोपकार आदमी की अपेक्षा पशु प्राणी ज्यादा करते हैं, है ना। आदमी को 800 रुपए किलो का काजू खिलाओ और मुंह से गाली निकालेगा। गाय को 5 रुपए किलो का भूसा खिलाओ और 40 रुपए लीटर का दूध देगी। 5 रुपए किलो का भूसा खाएगी और दूध कितना देगी? 40 रुपए लीटर। आदमी को काजू खिलाओ, बादाम खिलाओ तो कई किलो देगा? कौन ज्यादा उपकार करता है? खाएंगे हम। अरे संसार में हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिक लोगों ने, कल हम लोग देख करके आए और एनडीए में एयरक्राफ्ट में बैठ करके उसको थोड़ा बहुत चला करके देखा करके आए। आदमी ने 1000 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाला प्लेन बना डाला। 1124 किलोमीटर ऊपर यात्रा करने वाला प्लेन भी आदमी ने बना डाला, लेकिन एक आदमी ने शहद नहीं बनाया। हनी बनाया आपका बनाया? आज तक नहीं बनाया। सृष्टि को बने हुए कितने साल हो गए? कितने साल? याद कर सको तो याद करो, मैं गिनती बोल रहा हूँ। 1 अरब 96 करोड़ 8,53,115 वर्ष हो गए संसार को बने हुए। इतने साल संसार को बने हो गए, लेकिन आदमी ने 1 चम्मच शहद का निर्माण नहीं किया। कौन बनाता है? मक्खी। अगर आपको शहद चाहिए तो किसके पास जाना पड़ेगा? मक्खी के पास। और वो अब मक्खी अधिक समझदार है कि हम? अधिक परोपकार मक्खी कर सकती कि हम? याद रखना, तुम संसार का जितना भी काम कर लो, लेकिन अगर आपने जान के संस्कार नहीं बनाए तो ना तो मानव का जन्म मिलने वाला है और न मानव के जीवन का जो लक्ष्य है मुक्ति वो भी प्राप्त होने वाली है। इसलिए उसका मुख्य साधन क्या है? श्रोत्रम श्रुतेनैव न कुंडलेन। ये कान कैसे पवित्र होता है? कुंडल पहनने से। श्रोत्रम श्रुतेनैव न कुंडलेन दानेन पाणिर्न तुकं कणेन। कंगन पहनने से हाथ पवित्र होगा कि दान करने से? श्रोत्रम श्रुतेनैव न कुंडलेन दानेन पाणिर्न तुकं कणेन विभाजिकाय करुणापराणां परोपकारेण तु चंदनेन। लेप लगाओ, बढ़िया बढ़िया क्रीम लगाओगे तो शरीर सुशोभित होगा क्या? परोपकारेण तु चंदनेन विभाजिकाय। हमारा शरीर सुंदर लगता है परोपकार के द्वारा। लोग हमारा सम्मान करते हैं परोपकार के द्वारा। अगर आपने सुनने के संस्कार जीवन में बनाए तो परमात्मा आपको मानव का जन्म भी देंगे, और मानव का जन्म देने के बाद आपका चरम लक्ष्य, आपकी जो मंजिल है। हम लोग पढ़ने के लिए आते हैं, पूरे वर्ष पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं कि नहीं करते? बिना मेहनत की पढ़ाई होती है। अच्छा, संसार का सबसे कठिन काम कौन सा है? मैंने एक बच्चे से पूछा स्कूल में, आप लोगों के स्कूल की बात नहीं, दूसरे स्कूल की बात बता रहा हूँ। मैंने कुछ स्कूल के बच्चों से पूछा, ये बताओ सुबह से लेकर के शाम तक तुम्हारे स्कूल में घंटी बजती रहती है, तुमको सबसे प्रिय घंटी कौन सी लगती है? बोले 4 बजे वाली। सबसे अच्छी घंटी कौन सी है? छुट्टी वाली। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी सब खराब लगती है। छुट्टी वाली घंटी अच्छी लगती है। बुरी बात नहीं, अच्छी बात, क्योंकि हम सबको छुट्टी चाहिए। जीवात्मा का स्वभाव है स्वतंत्र होना। क्या है? स्वतंत्र होना। जीवात्मा का स्वभाव है स्वतंत्र। परतंत्र होना आपको अच्छा नहीं लगता, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। जीवात्मा स्वतंत्र होगा, लेकिन स्वतंत्र का अर्थ समझते हैं? कौन बताएगा स्वतंत्र शब्द का अर्थ? 10 रुपए इनाम दूंगा। स्वतंत्र शब्द का अर्थ कोई बता दे, विग्रह करके अलग अलग करके 10 रुपए पुरस्कार। बोलो कोई बताता है? एक आदमी जो बताना खड़े होकर हाथ उठा के
स्वतंत्र, मैं बता देता हूँ। स्व माने अपना, स्व माने अपना सेल्फ, और तंत्र माने शासन। तंत्र माने शासन। किसका शासन? अपना शासन। किसके ऊपर? दूसरों के ऊपर। अगर अपना शासन दूसरे के ऊपर रहेगा तो वो परतंत्र हो गया। परतंत्रता तो जीवित रही ना। स्वतंत्रता कब जीवित होगी? जब अपना शासन अपने ही ऊपर हो। अपना शासन अपने ऊपर। स्वतंत्र का अर्थ समझ में आता है? क्या समझा? अपना शासन, स्वतंत्र, अपना। एक शब्द शासन, एक शब्द प्रशासन, एक शब्द अनुशासन। तीनों में अंतर है। कौन बताएगा अंतर? शासन, प्रशासन, अनुशासन में अंतर कौन बताएगा? और बाद में दुशासन में भी अंतर बताएगा। शासन, शासन माने कहना, कहना। मैंने कहा, आपने मान लिया, ये क्या है? शासन। मैंने कोई बात कही, आपने, मैंने कहा कि बताओ, आप खड़े होकर बताने लगे। मैंने कहा चुप रहो, आप आराम से चुप हो गए, ये क्या है? शासन। मैंने कहा, आपने माना, ये क्या है? शासन। और मैंने कहा और आप नहीं माने, मैं खड़ा हो गया, अब दे दनादन शुरू कर दिया, तो क्या होगा? प्रशासन। तब क्या चलेगा? प्रशासन। अगर कहना कोई ना माने और दंड से माने तो क्या होगा? प्रशासन। सरकार ने नियम बनाया, लाल बत्ती पर गाड़ी को रोकना है, हरी बत्ती पर गाड़ी को लेके चलना है। आप उस बात को मानते हैं तो क्या है? शासन। और नहीं, पुलिस खड़ी रहती है चौराहे पर, आपको दंड लगा देती है, तो क्या चलता है? प्रशासन। और पुलिस को खड़ा ही न रहना पड़े, बत्ती को बंद ही ना होना पड़े, सब लोग एक दूसरे को जाने का रास्ता देते रहे, फिर बाद में जाएं, तब क्या हो जाएगा? अनुशासन। कहना सीधा स्वीकार कर लिया तो शासन, दंड से माने तो प्रशासन, और अपने आप मान गए तो सबसे अच्छी व्यवस्था कौन सी? अनुशासन, डिसिप्लिन। क्या है? डिसिप्लिन। अगर आपके जीवन में अपने ऊपर अपना शासन है तो अनुशासन चलेगा। अगर आप स्वतंत्र हैं तो आपका शासन चलेगा। अगर आप परतंत्र हैं तो सवेरे सूरज उग रहा है, मैं बिस्तर में लेटा हुआ हूँ, मेरा स्वतंत्र जीवात्मा कहता है कि जगो, और मेरा मन क्या कहता है? किसकी बात मानते हो? अनुशासन की, शासन की प्रशासन। मम्मी पापा जगाते हैं तब नींद खुलती है, उसमें भी आवाज देते हैं तो उधर को करवट बदल लेते हैं। कई बार तो खिड़की का जो पर्दा है ना, पर्दे को जब बाहर से रोशनी आना शुरू होती है तो उठ करके पर्दे को खींच के अंधेरा कर लेते हैं और कहते हैं अभी तो और सोना है ना? तो अपना शासन चलता है कि अनुशासन चलता है? अगर अनुशासन चलेगा तो ये जो बैठे हुए हैं ना, इनकी उम्र कितनी होगी? आप लोग कितना जानते हो? कितना उम्र है इनकी? कितनी अवस्था होगी? 89। कितना है? 89। कल इन्होंने मुझे बताया कि मैंने अपने जीवन में आज तक अलार्म भी नहीं लगाया और आज तक कहीं लेट नहीं हुआ। विदाउट अलार्म जब मुझे जगना होता है उतने बजे में जग जाता। ये कौन करेगा? प्रशासन वाला, शासन वाला कि अनुशासन वाला? अनुशासन वाला। यदि व्यक्ति के जीवन में अनुशासन होगा तो व्यक्ति का जीवन उन्नति करेगा। आप में से कितने लोगों का घर 2 मंजिल 3 मंजिल का है? कौन लोग ऊपर की मंजिल पर रहते हैं? रहते? तो आपके घर में ऊपर पानी का टैंक रखा होगा? रखा? उसमें पानी भरा जाता है? हाथ से भरते हो कि मोटर से? मोटर में मैन पावर लगाएंगे,
थोड़ा सा पानी आपके टैंक में 500 लीटर पानी आपके टैंक में ऊपर पहुंचाना है तो शक्ति किसकी लगती है? हॉर्स की। और हमारे जीवन को ऊपर पहुंचाना है तो शक्ति किसकी लगेगी? मैन भी नहीं लगाते हो? लगाते हैं क्या? थोड़े से पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए हॉर्स पावर, और मेरे जीवन की उन्नति करने के लिए कोई पावर नहीं, कुछ भी प्रयत्न नहीं, ढीला ढाला पूरा जीवन छोड़ा हुआ, कोई जागरूकता नहीं, कोई चेतनता नहीं। अगर मेरे जीवन की उन्नति के लिए मेरे मन में कुछ भी चेतना नहीं है तो मेरा जीवन उन्नत होने वाला। अगर आप चाहते हो मेरा जीवन सुंदर बने, श्रेष्ठ बने, उत्तम बने तो क्या करना पड़ेगा? नियम का पालन, अनुशासन का पालन। अगर जीवन में अनुशासन होगा तो जीवन में उन्नति, और अनुशासन नहीं आने पाया तो फिर मनुष्य तो बने। लेकिन पता है परमात्मा के पास में 86 करोड़ प्रकार के शरीर हैं। 86 करोड़। कितने प्रकार के? 86 करोड़ प्रकार के शरीर परमात्मा के पास में हैं। उनमें से एक ही शरीर है जिसमें हम आप लोग हैं, और जिनका सिर परमात्मा ने ऊपर करके बनाया हुआ है। अपने शरीर पर ध्यान देना, कमर से नीचे पैर वाला 2 पिलर परमात्मा ने खड़ा किया है। पिलर के ऊपर एक बीम डाला, बीम के ऊपर दूसरी मंजिल खड़ी की है यहाँ तक, और दूसरी मंजिल के बाद फिर थोड़ा सा सिकोड़ करके तीसरी मंजिल खड़ी की है। कितने मंजिल का मकान है आपका? 3 स्टोरी आपके पास में मिला हुआ है, आपके पास में। और बाकी लोगों के पास में 4 पिलर है और सीधा बीम है। गाय को देखा है कैसा है? 4 पिलर और सीधा बीम। उसका तीसरा मंजिल है क्या? गाय। और आपके पास, हमारे पास तीसरा मंजिल है। तो परमात्मा ने कृपा की हो, इसलिए दिया होगा। परमात्मा ने हमारे ऊपर विशेष कृपा करते हुए हमारे पास हमें 3 मंजिल का मकान दिया होगा। 3 मंजिल का। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, आपसे सवाल पूछूंगा, बताओ। एक था किसान। क्या था? किसान जानते हो? हार के मर जाए बेचारा। ये नालायक सरकार के लोग उसका ध्यान न रखे हैं, जमीन को फाड़ता है, फाड़ता मरता रहता है। ये अंग्रेजी के शब्द है, आप अपने आप कर लो, कस्टमर, जो कष्ट से मर जाए, और दुकानदार को फिर भी दया ना आए, कस्टमर। कष्ट से मर जाए, दुकानदार को फिर भी दया ना आए, कस्टमर है। हम सब कस्टमर है, उपभोक्ता। कस्टमर शब्द अंग्रेजी का, आप संस्कृत में कर रहे हैं, कोई चिंता नहीं करना। धरती को फाड़ता है, इसलिए फार्म है उसका, और फाड़ता मर ही जाता है। गेहूँ 10 रुपया किलो, 12 रुपये किलो बिकेगा, सोना 25,000 का तोला भी नहीं बिकेगा। वो फार्मर है। फार्मर के 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे, और तीनों बच्चों के लिए, अच्छा किसान था वो, उसने अपने बच्चों के लिए 3-3 मंजिल का मकान बनाया। तीनों को अलग, ये तेरा मकान, तेरा मकान, तेरा। एक को मकान बना करके दे दिए, अपना मकान में आप लोग शिफ्ट कर लीजिए, चैन से रहिए, मैं वानप्रस्थ आश्रम में जाऊंगा, गुरुकुल में रहूंगा। एक दिन किसान गुरुकुल से आ गया, और गुरुकुल से आकर के अपने तीनों बेटों को इकट्ठा किया। इधर आओ, तीनों आए। इसने जेब में से पैसे निकाले, गाली बाबा छाप 100 का नोट, 100 का नोट निकाला, हर एक के हाथ पर रखे, ये जाओ 100 रुपए में अपने पूरे मकान को भर दे। पूरा मकान भरा हुआ होना चाहिए। अगर आपको ऐसा कहा जाए तो क्या करोगे? वो तीनों चल पड़े, ठीक है भरेंगे। शाम को बड़ा बेटा सबसे पहले आया, उसने कहा पिताजी 100 रुपए में तो
घास भी इतनी नहीं मिलती कि लाके मकान को पूरा कर सके। ये अपने पैसे वापस ले, मेरे बस की बात कुछ नहीं। दूसरा बेटा सोच रहा था क्या करूं क्या करूं, अंत में पहुंच गया म्यूनिसिपैलिटी का जो ट्रैक्टर चलाता है ड्राइवर उसके पास। क्या किया, उसको कहा तुम कूड़ा फेंकते हो? बोले हाँ फेंकते हैं। बोले कहाँ फेंकते हो? बोले शहर से बाहर। बोले 100 रुपया इनाम दो, मेरे घर में फेंक। शाम को तेल बचा के तुम बेच लेना और प्लस कमा लेना। तुम ट्रैक्टर लेकर के 25 किलोमीटर जाते हो, आज मेरे घर में कूड़ा डालो, पैसा शाम को तेल वाला बचा लेना, 100 रुपये इनाम ले लो, लेकिन सारा कूड़ा मेरे घर में आना चाहिए। इसने क्या किया, अपना दरवाजा खोल दिया और पूरे दिन वो ट्रैक्टर ड्राइवर उसके घर में कूड़ा भरता रहा। शाम को पूरा घर एकदम फुल फिलअप करके और बाहर से ताला लगा के पिताजी के पास है। पिताजी जब चाहो तब चेक कर लो काम भरा होगा। इसे 100 रुपए में इससे ज्यादा अच्छा सामान कहाँ मिलेगा भरने के लिए, घर भरने के लिए 100 रुपए में घर भरेगा और भरेगा किसी चीज से भर सकता। उसने वापस कर दिया, आ गया ठीक है पिताजी जब चाहो तब चेक कर। छोटा बेटा थोड़ा समझदार था, वो गया बाजार, उसने 1 लीटर सरसों का तेल खरीदा और केमिस्ट के पास जाकर के 1 बंडल रुई कपास खरीदा और कुम्हार के पास जाके छोटे छोटे 20-25 दीवे खरीदे और तीसरी मंजिल से लेकर के पहली मंजिल तक जगह जगह दीवे में तेल डाल के कपास की बत्ती बना के रख दी। शाम को पिताजी ने कहा चलो अपना अपना मकान चेक कराओ। तो जो दूसरे नंबर वाला था उसने ताला खोला, बोला चेक करो मैं तो उधर खड़ा। पिताजी ने मकान और बाप रे क्या बढ़ गया तुमने मकान। उसने कहा बस पिताजी 100 रुपये में इससे ज़्यादा अच्छा सामान तो आ ही नहीं सकता। आपकी बात तो मैंने पूरी कर दी, आपकी आज्ञा का पालन तो मैंने किया, ठीक है। तीसरे से पूछा तूने क्या किया? वो ले गया अपने घर में, ताला खोला और जिस कमरे में जाता उसी कमरे में दिया सलाई लगाया, दीपक जला दिया। पिताजी ने कहा तेरा सारा घर तो खाली दिखाई पड़ रहा है। उसने कहा पिताजी खाली नहीं, रोशनी से भरा हुआ है। मेरा घर फूल भरा हुआ है, किस चीज से? जानते हो किसान कौन है? ये किसान है परमपिता परमात्मा। और वो बेटे कौन है? ये 3 मंजिल मकान वाले हम सबके पास 3 मंजिल का मकान है। और परमात्मा रूपी किसान ने सबको 100-100 वर्ष की उम्र दे रखी है। कितना दे रखा है? और कहीं क्या रखा है? अपने 3 मंजिल के मकान को पूरा भर के रखना। एक तो कुछ नहीं करता है, सोचता है 100 वर्ष तो बहुत कम है और मिलती तो ठीक रहता, टाइम ही नहीं मिलता, इतने बिजी हैं, वो ला करके अपना लौटा देता है, ये रख लो हमसे भरेगा नहीं। दूसरे नंबर वाला है वो इसमें भरता है, क्या क्या भरता है? शरीर, ये जो हमारा शरीर है A ग्रेड का शरीर है। किस शरीर का? और वो भरता है क्या? C ग्रेड इसके अंदर भरता है। क्या पीता है? क्या पीता है? सिगरेट नहीं, C ग्रेड पीता है। उसको ग्रेड ही कौन? C ग्रेड। A ग्रेड के मकान में पी क्या रहा है? C ग्रेड पी रहा है। मकान A ग्रेड का डाल रहा है C ग्रेड। पीना चाहिए था पानी, पीता क्या है? बोतल का पानी पीता है। अंगूर की बेटी पीता है, अंगूर नहीं खाता। अंगूर नहीं खाता, अंगूर की बेटी पीता है, सड़ा सड़ा के पीता है। अच्छा, आप लोग अंग्रेजी पढ़ते हो? वाच की स्पेलिंग बता सकते हो? WATCH। अच्छा, CH से चा बना, WA से वा बना, T का क्या हुआ? अगर इसका मैं सीधे जब प्रोनाउंसिएशन बनाऊं तो वाच बनना चाहिए, वाच बनना चाहिए। बीच में टी है ना, तो टी का उच्चारण बनाओ क्या बने? वाच। लेकिन अंग्रेजी में क्या बना दिया? वाच, टी गायब कर दिया। अच्छा, गुटखा की स्पेलिंग बता सकते हो? गुटखा
वो वही भरा जा रहा है जो दूसरे नंबर के बेटे ने भरा था। दूसरे नंबर के हैं लोग जो अपने सुंदर देव मंदिर को बर्बाद करके खराब खराब चीजें इसके अंदर ला करके भरते रहते हैं। अच्छी चीजें नहीं खाते, खराब खराब चीजें खाते हैं, खराब चीजें पीते जो नहीं खाना चाहिए अखाद्य खाते हैं और खाद्य को स्वीकार नहीं करते हैं। वो दूसरे नंबर वाले नालायक लोग हैं। एक तीसरे नंबर के बेटे हैं आप लोग जो अपने घर को रोशनी से भर रहे हैं। किससे भर रहे हैं? ज्ञान की रोशनी से भर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। ये जो आप पढ़ाई करते हो ना, इससे क्या होता है? आपका घर ज्ञान की रोशनी से भर जाता है। और जब घर भर जाएगा तो पिताजी क्या करेंगे? प्रशंसा करेंगे, कहेंगे मेरा ये वाला बेटा बहुत अच्छा है। कौन सा वाला बेटा अच्छा है? जो ज्ञान की रोशनी से अपने इस सुंदर देव मंदिर को भरने की कोशिश करता रहता है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारा जीवन बहुत बहुत लंबा है। अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा आगे निकल चुके हैं, आपका जीवन बहुत लंबा है। मैं कामना करता हूँ कि ईश्वर के प्यारे पुत्र बन करके अपने जीवन को ज्ञान की रोशनी से सदैव भरते रहना। आपके जीवन में प्रकाश रहे। तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, असतो मां सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर तुम्हारा जीवन सदैव चलता रहे। मैं ऐसी कामना करता हूँ। है बहुत दुश्वारियां इंसान के आगे, है बहुत दुश्वारियां इंसान के आगे, सब गवारा हो तुम्हें ईमान के आगे। रोशनी बदनाम ना हो जाए इस डर से रख दिया हमने दिया तूफान के आगे। रोशनी बदनाम ना हो जाए इस डर से रख दिया हमने दिया तूफान के आगे। जीवन बहुत लंबा है। अगर जीवन में ज्ञान का प्रकाश आपके समक्ष रहेगा, आपका जीवन बहुत सुंदर, बहुत श्रेष्ठ, बहुत उत्तम बनेगा। आप मेरे पास आए, आपने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुना और मेरा पूरा सहयोग किया। इसके लिए आपका खूब खूब आशीष देते हुए, शुभकामना देते हुए, मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम